ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एग्जाम। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम D+B नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से 30 NCERT बेस्ड MCQs को सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं एंड रेस्पेक्टिव टॉपिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आते जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सेशन हमारा सेट 1 बेसिक बेस्ड है, यानी जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो बेसिक लेवल के हैं। इसी तरीके से सेट 2 को डिज़ाइन करेंगे हम, और वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, और बेस हमारा क्या रहेगा, एनसीईआरटी की लाइन सी। सो चलिए इन 30 क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। फर्स्ट अप हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज रिक्वायर्ड फॉर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें किस लिए रिक्वायर होता है? क्या सिर्फ ग्रोथ के लिए, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, या इंक्रीज इन बॉडी साइज? तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा हमारा? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स? ठीक है, तो एनिमल्स में कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? ऑप्शन है हमारा डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना ये नहीं होगा। नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहीं पे सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी अपने आप कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का? क्या ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन है, या नर्व? इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन? न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है? ऑप्शन है एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, या सिनेप्स? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेंड्राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज। तो डायरेक्शन कैसा होगा हमारा नर्व इम्पल्स जब भी वो ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी के अंदर? चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन है पहला एक्सॉन, फिर डेंड्राइट में जाता है, देन सेल बॉडी में। नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले डेंड्राइट में, फिर सेल बॉडी में, एंड देन अल्टीमेटली एक्सॉन। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी अपने आप गलत हो गए क्योंकि बी हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये पूछ रहा है। क्या वॉल्यूंटरी एक्शन है? नहीं। इनवॉल्यूंटरी एंड क्विक रेस्पॉन्स, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी पाथ फॉलो होता है हमारे नर्व इम्पल्स का, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं पहले। क्या उसे हम नर्व पाथवे कहते हैं, या रिफ्लेक्स चेन कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, या सिनेप्टिक पाथ कहते हैं? बहुत कॉमन और बहुत आसान आंसर है इसका, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल्स थ्रू। तो हमारा इम्पल्स रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में किसके थ्रू ट्रैवल करता है? ऑप्शन है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, या मिक्स्ड नर्व? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन है ब्रेन, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, या मेड्यूला? तो सही आंसर होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए? ऑप्शन है हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल होता है, स्लो रेस्पॉन्स होता है, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी है, एंड हार्मोनल कंट्रोल। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट रेस्पॉन्स होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 कह रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग कौन से सिस्टम बनाता है दोनों मिला के? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नहीं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नहीं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, दोनों मिलके हमारा कौन से सिस्टम को बनाता है? इसको कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी एक्शन। वॉल्यूंटरी शब्द पे ध्यान देना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास सेरेबेलम, दूसरा है सेरेब्रम, तीसरा है
मेड्यूला एंड चौथा है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। इसका सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेरेब्रम। थोड़ा सा ट्रिकी होगा याद करने के लिए, बट हमें ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस एंड पोस्चर आर मेंटेन्ड बाय। बैलेंस एंड पोस्चर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो ऑप्शन सेम ऑलमोस्ट है हमारे पास, सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम या हाइपोथैलेमस। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेरेबेलम। थोड़ा सा ट्रिकी है, आने वाले 2-3 क्वेश्चंस उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे गलतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आर कंट्रोल्ड बाय। तो हार्ट बीट और ब्रीदिंग किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सेम ऑप्शन है हमारे पास ऑलमोस्ट, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का कौन हिस्सा है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरेबेलम है या थैलेमस है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेरेबेलम। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये 2-3 क्वेश्चंस जो अभी हमारे सामने आए, थोड़ा सा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में, इनको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 है, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मेनली थ्रू। तो प्लांट्स जो भी अपना जो उनको हम लोग स्टिमुलस देते हैं, तो उनका रेस्पॉन्स किसके थ्रू होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट लीव्स इज। तो जो भी सेंसिटिव प्लांट्स होती है, जैसे कि छुई मुई, टच मी नॉट जिसे कहते हैं हम, है ना, तो उनके प्लांट के लीव का मूवमेंट रिलेट करना है हमें ऑप्शन से। क्या वो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, और उनका मूवमेंट ड्यू टू सेल डिवीजन होता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, या ड्यू टू ऑक्सीजन होता है? इनका मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। तो लाइट के द्वारा जो भी मूवमेंट होता है ना, लाइट के रेस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट शो किया जाता है, जनरली प्लांट्स ऐसा करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स को? ऑप्शन नंबर ए है जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या कीमो। नाम से ही पता चल रहा है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक एसिड। तो बेंडिंग ऑफ शूट किसके द्वारा होगा, किस हार्मोन के द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सिन के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इन प्लांट्स इज। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, बताने की जरूरत नहीं है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन बाय। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होगा एनिमल्स के अंदर? सिंपल सा आंसर है, नर्व्स होगा, मसल होगा, हार्मोन्स होगा या एंजाइम्स। इसका सही आंसर है हमारा हार्मोन्स। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द। तो हार्मोन्स जो भी हैं वो किस में रिलीज होते हैं डायरेक्टली? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, लिम्फ में, ब्लड में, नर्व्स में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड बाय। तो एड्रेनालाइन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? थायरॉयड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या पैनक्रियास। नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एड्रेनालिन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर। तो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। तो ये किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी को? डाइजेशन में, ग्रोथ में, रेस्ट में, फ्लाइट या फाइट में? तो इसको फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फाइट और फ्लाइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो कौन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? तो हमारा इंसुलिन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फिर से इंसुलिन से रिलेटेड है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। तो कौन इंसुलिन को सिक्रेट करता है? हमारा लीवर करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है, थायरॉयड ग्लैंड करता है या पैनक्रियास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैनक्रियास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेस। बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है।
और सबको पता भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोइटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन? ये भी एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जनरली इसका नाम ही मास्टर ग्लैंड है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, जो भी रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ना, फीडबैक मैकेनिज्म, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा फीडबैक मैकेनिज्म। किसके लिए? जो भी रेगुलेशन होता है हमारे हार्मोन सिक्रीशन का, उसे हम क्या कहते हैं? उस रेगुलेशन को फीडबैक मैकेनिज्म। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, हमने पूरे 30 क्वेश्चंस को टैकल कर लिया। एंड मैं ये फिर से बताना चाहूँगा कि ये बेसिक लेवल था एनसीईआरटी की लाइन से जो हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किए थे। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चंस सेम पैटर्न में एनसीईआरटी की लाइन से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज एग्जाम।